हरि ओम 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 ओम। पुण्य नगरी हरिद्वार में जगत जननी भगवती भागीरथी के पावन तट पर भगवान विष्णुप्रिय शंकर के सानिध्य में परम श्रद्धेय बाबा की ब्रह्ममयी उपस्थिति में गुरुदेव के सानिध्य में विगत कुछ दिनों से हम सब साधक लोग संन्यास के स्वरूप का, संन्यास की महिमा का, संन्यास के हेतु का विभिन्न प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। हमारा ये पूरा चिंतन किसी एक विशेष ग्रंथ पर आधारित न होकर के कई एक ग्रंथों के आधार पर हम लोग ये चिंतन कर रहे हैं। मुख्य तो यति धर्म संग्रह एक संन्यास के धर्म का कथन करने वाला प्राचीन ग्रंथ है, उसको आधार बना करके, परंतु उसके साथ साथ संन्यास के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले और भी जो ग्रंथ हैं,
जैसे विद्यारण्य स्वामी जी का जीवन मुक्ति विवेक है, उपनिषदों में संन्यास उपनिषद है, नारद परिव्राजक उपनिषद है, इत्यादि विभिन्न ग्रंथों का सहारा लेकर के संन्यास के स्वरूप को, संन्यास की महिमा को, संन्यास के हेतु को समझने का प्रयास हम साधक लोग कर रहे हैं। ये विचार हम लोगों का चल रहा था। वैराग्य के आधार पर सन्यासी के स्वरूप में कुछ भेद होते हैं, सन्यास के स्वरूप में कुछ भेद होते हैं, तो सन्यास का पालन करने वाले जो सन्यासी हैं उनके स्वरूप में भी भेद होता है। कुटीचक, बहुधक, हंस, परमहंस, ये सन्यास के मुख्य भेद हैं। और इस प्रकार के भेद के प्रति वैराग्य किस स्तर का किनको वैराग्य है, ये मुख्य उसके प्रति कारण है। प्रतिदिन सन्यास की कुछ महिमा का श्रवण करके ही हम ये विचार प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए आज भी उस सन्यास की महिमा का श्रवण करते हुए हम इस विचार को पुनः आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये विचार किया था कि सन्यास इतना पवित्र धर्म है जो ग्रहण करता है उसको तो अत्यंत पवित्र करता है, उसका बड़ा फल है। संन्यस्तमिति योग्यात् प्राणैः कंठगतैरपि न तत्क्रतु सहस्रेण फलं प्राप्नोति मानवः। ये कई एक श्रुतियों में, स्मृतियों में इस वाक्य का पुनः पुनः स्मरण किया। सब गुरु लोगों ने इसका स्मरण पुनः पुनः किया। और सन्यासी से जिनका संबंध होता है, सन्यासी जिनके साथ या जिनको सन्यासी की सेवा करने का अवसर मिलता है, उनको क्या फल मिलता है, इसका श्रुति वाक्य श्रवण की फल श्रुति हमने कल सुनाई थी। परंतु जो चले गए या जो पीढ़ियां आने वाली है, किसी कुल में यदि कोई सन्यासी होता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था इत्यादि फलश्रुतियां तो बताई है, परंतु शास्त्रकारों ने विशेष संख्या का भी निर्धारण किया है कि कोई यदि एक किसी के कुल में सन्यासी यदि हो, सन्यास यदि ग्रहण करे तो कितनों का उद्धार करता है। इन सब वाक्यों का जब विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है सन्यास धर्म एक दीर्घ नौका जैसा है जो स्वयं तो जल के ऊपर से पार होती ही है, अपने साथ कितने और जीवों को पार ले जाती है। ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत प्रकार से सन्यास की महिमा बताई, परंतु बहुत ऋषियों ने एक बात को जिन्होंने बार बार दोहराया, कई ऋषियों ने, कई स्मृतियों में ये वाक्य मिलता है कि एक कुल में यदि एक व्यक्ति सन्यास ग्रहण करता है तो कितने पीढ़ी का उद्धार होता है या कितने पीढ़ी का कल्याण होता है, उसके कुछ वाक्य में आपको श्रवण कराता हूं। अंगिरा स्मृति में, अंगिरा ऋषि बता रहे हैं, अंगिरा स्मृति में षष्ठी कुलानि अतीतानि षष्ठी आगामिकानि च कुलानि उद्धरेत् प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत्।
षष्ठी माने 60, कुलानी माने पीढ़ी। 7 पीढ़ी अतीत की, षष्ठी कुलानी अतीत आनी, षष्ठी आगामी कानी च, और 7 पीढ़ी आगे आने वाली, नेक्स्ट जनरेशन। कुलानी उद्धरेत प्राज्ञम, प्राज्ञ माने विद्वान, यानी इतने कुलों का उद्धार करता है। 60 और 60 120 पीढ़ी। प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत्, संन्यस्तम मया, संन्यस्तम मया, संन्यस्तम मया इत्यादि विधि पूर्वक, प्रेसोच्चारण पूर्वक जो संन्यास ग्रहण करता है, परमहंस संन्यास इसका नाम है। 120 कुल का, 120 पीढ़ी का वो उद्धार करता है। और भी स्मृतियों ने ऐसे बहुत वाक्यों का उच्चारण किया जो संन्यास की महिमा का ज्ञापन करते हैं। अंगिरसा के ही वचन है, ये संतान जा दोषा ये भी स्यु कर्म संभवा संन्यस्तान दहे पापान अग्निरीव कांचन। व्यक्ति को कैसे पवित्र करती, ये जो संतान जा दोषा, हमारे शास्त्र में ये विधान है, शास्त्र में बहुत्र इसकी चर्चा मिलती है। किसी के कुल में यदि कुलांगारक पैदा हो जाए, पतित प्राणी पैदा हो जाए, कुल की मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट करने वाला यदि पैदा हो जाए, जिनके कुल में लुप्त पिंडोदक क्रिया यदि हो जाए, तो उस कुल के सारे जो पितर है वो उनका नरक में पतन हो जाता है। ये बात गीता जी के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने बताया। वर्ण शंकर यदि पैदा हो जाए या पतित यदि पैदा हो जाए, ये सब संतानज दोष है। आपके कुल में एक ऐसा पतित पैदा हो गया, आपके कुल में एक ऐसा पापी पैदा हो गया, आपके कुल में एक ऐसा अधर्मी पैदा हो गया कि कई पीढ़ी डुबा दी उसने। सब होता है। अपने कर्तव्य का, अपने कुल धर्म का, सदधर्म का यदि पालन न करे तो ऐसा व्यक्ति अनर्थ कर देता है, डुबा देता है। ये संतान दोष, ये च संतान जा दोषा। और यदि व्यक्ति अपने पाप से, अपने कर्मों से यदि बहुत दोष किया, जिसका जीवन अपवित्र रहा हो, जिसका जीवन पापमय रहा हो, जिसने स्वयं के जीवन में अधर्म का आश्रय लेकर के रखा हो, ये स्यु कर्म संभवा, कर्म से संबंधित दोष। कर्म दोष तो ऐसे हैं कि भैया कर्म का स्वरूप ही ऐसा है, व्यक्ति कितना भी सावधान हो, व्यक्ति कितना भी सजग हो, व्यक्ति कितनी भी सजगता से कर्म करे, परंतु कर्म तो पाप का कारक बनता ही बनता है। परंतु व्यक्ति विरक्त होकर के विवेक पूर्वक यदि संन्यास ग्रहण करे, संन्यास तान दहे दोषान, संन्यास उन सब दोषों को प्रदत्त कर देता है, जल देता है। उच्चारण दिया, उदाहरण दिया, तुषाग्निरिव कांचन, अग्नि जैसे सोने के दोषों को धो करके जला करके स्वर्ण को स्वच्छ कर देती है, ऐसे ही संन्यास सब दोषों को नष्ट कर देता है। ऐसा ये पवित्र धर्म है, ऐसा ये पवित्र आचरण है, ऐसी ये पवित्र वृत्ति।
मनुस्मृति में बताया यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजन्ति अभयं क्रिया तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवेदिनः। जो सब भूतों को अभय दान करके, अहिंसा का व्रत लेकर के, संन्यास का व्रत लेकर के, संन्यास का संकल्प लेकर के प्रव्रजन्ति, घर छोड़ करके निकल जाता है, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। इस श्रुति के आधार पर, वैराग्य के आधार पर संसार के सारे संबंधों को, सारे बंधनों को, सारे कर्तव्यों को त्याग करते हुए जो आत्म कल्याण के पद पर आगे बढ़ जाता है, संन्यास ग्रहण कर देता है। प्रव्रजंती माने जो प्रवृत्तियां धारण कर लेता है, विधिवत संन्यास धारण कर लेता है, तस्य तेजोमया लोका, उसको तेजोमय लोक माने उत्कृष्ट लोक, कल्याणकारी लोक, पावन लोक मिलते हैं। ब्रह्मवेदिना इत्यादि प्रकार से अनेक स्मृतियों में संन्यास की महिमा का, विशद संन्यास की प्रशंसा का विशद वर्णन है। एक चीज यहां पर बताया, सर्वत्र व्यक्ति को अपने जीवन में उत्तम वृत्ति का आश्रय करना चाहिए। गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थो भिक्षुकः यच्छेद मोक्षमास्थातुम उत्तमां वृत्तिमाश्रयेत्। ये बड़ी प्रैक्टिकल विधि मालूम होती है। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या भिक्षुक हो, इसमें से कोई भी यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को यह इच्छेद मोक्षमास्थातुम उत्तमां वृत्तिम आश्रयेत्, उत्तम वृत्ति का माने अपने से आगे आगे वाले धर्मों का आचरण करने के लिए अपने को तैयार करें। गृहस्थ को इन्होंने क्रम दिया, पहले गृहस्थ, फिर ब्रह्मचारी, फिर वानप्रस्थ, फिर भिक्षुक, और भिक्षुक में भी अवान्तर वेदे, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, इस प्रकार से व्यक्ति को सर्वदा अपने चेतना को, अपने वैराग्य को उच्च स्तर का बनाते रहना चाहिए, ताकि वो अपने कल्याण को प्राप्त कर सके। हमारी समस्या यही है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ रसपथ जाते हैं, और ऐसे रसपथ जाते हैं कि फिर उसके अलावा और आगे देखने की हमारी कोई वृत्ति या हमारी कोई इच्छा ही शेष नहीं रहती। इसलिए ये विधान है कि उत्तमावृत्ति का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत संन्यास की महिमा है, इसको मैं धीरे धीरे सुनाता रहूंगा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि संन्यास की जो अर्थवाद श्रुति है कि कितना पवित्रकारी कर्म है, ये धर्म, ये विधि, ये पक्ष कितना कल्याणकारी है, इसका चिंतन, इसका श्रवण, इसका मनन होना चाहिए और इसका आचरण होना चाहिए। अपने जीवन में हम लोगों को उसका आचरण करना चाहिए, ताकि हम लोग अत्यंत पवित्र कर जाए। आइए प्रकृत प्रसंग जहाँ चल रहे थे हम लोग कल, अब मुख्य संन्यास में हम प्रवेश कर रहे हैं। उस प्रसंग को मैं आज पूरा करता हूँ, फिर नए प्रसंगों के आधार पर चिंतन करेंगे। वैराग्य के आधार पर कुटीचक आदि 4 भेद होते हैं। कुटीचक सन्यासी अपने कर्तव्यों का त्याग करके अपने ही घर में या अपने क्षेत्र में, अपने खेत इत्यादि में जहाँ अपनी उसकी संपत्ति है, उसमें अलग एक कुटिया का निर्माण करके वो रहता है, इसलिए उसका नाम ही कुटीचक पड़ा है। इनका क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है इत्यादि
संन्यास उपनिषद में अच्छी तरह से वर्णन किया है, परंतु हमने ये समझ लिया कि वैराग्य के स्तर के आधार पर ही होता, तब उसमें और कर्मकांड की चीजों में विस्तार से हम नहीं जाएंगे। बहुधा उनसे थोड़ा उत्कृष्ट वृत्ति वाला, उनसे थोड़ा उत्कृष्ट वैराग्य वाला होता है, उसके शरीर में अभी थोड़ा सामर्थ्य है, मन भी थोड़ा मजबूत है, वैराग्य भी अवश्य ही थोड़ा उत्कृष्ट होगा, तो उसने परिचित क्षेत्र के थोड़ा दूर जाने का निश्चय किया। उन चीजों में ही घूमते रहना वो उसको ठीक लगा नहीं, इसलिए वो छोड़ करके वहां से निकल पड़ा। बहु जगह के जल को पीते हुए, बहुत क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए अपना जीवन यापन करता है, ये बहुधक हो गया। तीसरा कोटि के हंस तीव्रतर वैराग्य वाला है। ये दो तीव्र वैराग्य वाले हैं और दोनों की स्थिर मति है कि इस जन्म में हमको और संसार नहीं करना है, घर नहीं बसाना है। ये उनका एकदम स्पष्ट निर्णय हो गया है, किसी भी कारण से उस निर्णय पर पहुंचे हो। ये बहुत विवेकजन्य निर्णय नहीं है। यहाँ ग्रंथकार ने विचार किया कि धनादि का नाश हो गया है, तो फिर उसमें आप दोबारा उनकी रुचि नहीं है। हंस जो सन्यासी है, ये तीव्रतर वैराग्य वाला सन्यासी है। ये तीर्थ आदि में वास करता है, ये उस क्षेत्र में निवास नहीं करता है। और इनका वैराग्य और उत्कृष्ट है, क्योंकि ये लौकिक केवल इस जन्म में ही ये मुझे संसार नहीं करना है ऐसा नहीं, उनकी मुख्य वृत्ति होती है कि पुनरावृत्ति सहित ये संसार, ये लोक मुझे और कभी चाहिए नहीं। माने जन्म मरण के बंधन से मुझे मुक्त होना है, जन्म मरण में मुझे पुनः नहीं आना है, ना इस जन्म में आना है, ना कभी आगामी जन्म में आना है, ना इस जन्म में संसार करना है, ना कभी आगामी जन्म में मुझे संसार करना है, कभी चाहिए नहीं ये संसार मुझे, इतनी विरक्ति है। पहले वालों का जो निश्चय है इस जन्म में तो और नहीं चाहिए, परंतु इससे जो उत्कृष्ट भोग है, स्वर्ग आदि है, या पुनः तपस्या के बल पर और इससे उत्कृष्ट राजा हो जाना या और उत्कृष्ट लोग प्राप्त कर देना, ये उनके वैराग्य के स्टैंडर्ड में। इनके वैराग्य तीव्रतर वैराग्य वाले हैं कि संसार की कोई वस्तु में मन उनका अटका नहीं है। फिर भी जो हंस है वो उपासक श्रेणी का है, उपासना करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन में इतनी गहराई से वो लगा नहीं। ये तीसरा है, तीर्थ आदि में वास करता है, तीर्थ भ्रमण करता है, अपनी आराधना में, ईश्वर आराधना में, भगवत भक्ति में ये लगा रहता है। अब आया चतुर्थ तीव्रतर श्रेणी का। इन दोनों में हंस और परमहंस में इतना ही फर्क है। हंस जो मोक्ष साधता है वो ब्रह्म लोक में जाकर के, क्योंकि लोकों में प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म लोक सर्वोच्च प्राप्ति है, जहां पर उपासना के बल पर साधक जाता है। और ये उपासना भी बड़ी वैदिक उपासना है वो करता है। हंस जो है वेदज्ञ है, वेद को जानता है, और दहर इत्यादि जो उपनिषद प्रतिपाद्य उपासनाएं हैं और जो ब्रह्मलोक प्राप्त कराने वाली उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं में वो लगा हुआ है। उपासना के नाम से कोई सामान्य कर्मकांड नहीं कर रहा है, याग यज्ञ में भी वो नहीं लगा हुआ है, प्रवृत्ति में भी वही नहीं लगा हुआ, क्योंकि उसका ये निश्चय हो गया कि मुझे किसी भी जन्म में संसार चाहिए नहीं। इसलिए उसकी उपासनाएं अत्यंत उत्कृष्ट उपासनाएं हैं, वैदिक उपासनाएं हैं, दहर उपासना इत्यादि में वो लगा हुआ है। परंतु उसका लक्ष्य, उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार इतना टारगेट तय किया है कि ब्रह्म लोक में पहुंच करके हमको कर्म मुक्ति का ये पथ है, ये साक्षात मुक्ति का पथ नहीं है, कर्म मुक्ति का पथ है, वहां वो जाकर के मुक्त होता है। परंतु चतुर्थ जो है वो है परमहंस।
वैराग्य की श्रेणी में ये तीव्रतर वैराग्य की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी वाला है। उनको ब्रह्म लोक भी अनात्म लोक प्रतीत होता है। अनात्म नाम की किसी भी वस्तु के प्रति उनका आग्रह नहीं है, उनको आत्मा ही प्राप्त करनी है। और आत्म प्राप्ति का जो साधन है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, आत्म दर्शन के जो साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन, उससे विपरीत जितने कर्म है सबका परित्याग करके एकांतवासी होकर के गुरु के शरणापन्न होकर के ये जो मुख्य विधान है श्रुति का, संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, सन्यासी का जो परम कर्तव्य श्रुति ने तय किया है उस कर्तव्य में लगा हुआ है और उसके आधार पर उसको इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी। ये परमहंस सन्यासी है। अब परमहंस सन्यासी के भी दो भेद होते हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु और ज्ञानी। हम जो वर्तमान में जो सजग साधक है, जो आत्म कल्याण के लिए विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक जिन्होंने प्रवृत्तियां ग्रहण की, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृतः प्रतिना। थोड़ी समझ से, थोड़ी बुद्धि से, थोड़े विवेक से ये परीक्षण करके देखा कि कर्म से अर्जित कोई भी लोक स्थिर नहीं हो सकता, स्थायी नहीं हो सकता, दुख से और जन्म मरण के बंधन से पार नहीं कर सकता। नास्ति अकृतः कृतेन। कृत बोलते हैं कर्म को। कर्म के द्वारा किसी नित्य वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे ये लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो या स्वर्ग से उत्तरकालीन लोक हो, ये सब अनित्य लोक हैं। वहां पर उसको किसी न किसी प्रकार का दुख भोगना ही पड़ता है और वहां यदि दुखों की न्यूनता हो भी तो फिर उसको जो है पुनः वापस आकर के मृत्यु लोक में आकर के मृत्यु लोक के पूरे सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो सारी बाधाएं हैं उसके भी पढ़ना पड़ता है। इसका विवेक हो गया उसको, इसलिए उसने विवेक पूर्वक प्रवृत्तियां धारण की। विविदिषु सन्यासी, आत्म तत्व को जानने के लिए, आत्मा को केवल प्राप्त करना है। श्रुति बताती है प्रव्राजीनो लोकमेतम इच्छन्ता प्रवर्तन्ति। श्रुति का अनुवाद करके ग्रंथकार बता रहे हैं ये परिव्राजक आत्मलोक की माने आत्मा की ही दर्शन की इच्छा करते हुए ये प्रवृत्तियां धारण करता है, संन्यास धारण करता है। ये विविदिषु सन्यासी है। और संन्यास की जो आश्रम व्यवस्था है ये इसमें अधिकतर संख्या और उसके जो नियम, कर्तव्य, धर्म इत्यादि है विविदिषु सन्यासी को केंद्र में रख करके किया गया है। इसलिए विविदिषु सन्यासी संन्यास संप्रदाय की या संन्यास परंपरा की एक विस्तृत और एक मजबूत कड़ी है और आत्मकामी साधक कहीं ना कहीं ये विविदिषु सन्यासी के रूप में प्रकट होता है। संन्यास का असली स्वरूप यहाँ से विकसित होना शुरू होता है, जो ज्ञान की इच्छा के लिए विधि पूर्वक अपने कर्तव्यों का त्याग करता है। ये विविदिशा संन्यास के भी दो भेद होते हैं। इसका वर्णन आगे आ रहा है, इसका मैं संक्षेप में यहाँ कथन कर दूं। फिर विविदिषु सन्यासी के ठीक रूप का हम लोग थोड़ा विचार करें। वो क्या करता है, उसका कर्तव्य मुख्य क्या होता है, उसका जीवन कैसा होता है।
विविधिषु सन्यासी के दो रूप बताए, जन्म आपादक कर्मों का त्याग। जिज्ञासु जन्म आपादक कर्म मात्र त्यागात्मक और परेशोच्चारणात्मक। मान लीजिए कि किसी साधक को वैराग्य हुआ और विविदिशा के लिए वैराग्य हुआ, उसको जानने की इच्छा के लिए वैराग्य हुआ और उसको ब्रह्म से अतिरिक्त और किसी को जानना नहीं है, यही उसके मन में निश्चय हो गया कि अब ब्रह्म के अलावा और कोई भी जो है वो प्राप्तव्य मेरा नहीं है, इस ब्रह्म को ही मुझे प्राप्त करना है। अयं स वेदन हेतु संन्यासो द्विविधः, जन्मापादक काम्य कर्मादि त्याग मात्रात्मक, प्रेषोच्चारण पूर्वक दंड धारणादि आश्रम रूपश्च। इसका भेद बड़ा सरल है। वैराग्य आपके मन में हो गया और वैराग्य विवेक पूर्वक वैराग्य हुआ, दूसरा वैराग्य नहीं, तात्कालिक वैराग्य नहीं, आपका एक सुस्थिर वैराग्य हो गया। परीक्षे लोकान कर्म चिदान ब्राह्मणों निर्वेद माया। परंतु संन्यास ग्रहण करने में कोई न कोई बाधा है, अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि शास्त्रीय विधि से अधिकार प्राप्त न हो या कोई और व्यवहारिक बाधा हो, तो आश्रम धारण रूप जो संन्यास है, माने विधि विधान से विरजा होम इत्यादि करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक जो है सब त्याग करके, गैरिक धारण करके, गैरिक वस्त्र धारण करके, परिवार इत्यादि का, अपने सगे संबंधियों का त्याग करके आश्रम रूप संन्यास धारण करना, ये संभव यदि नहीं हो रहा हो किसी बाधा के कारण, तो भी वो कर्म त्याग तो कर सकता है। जितने काम्य कर्म हैं, जो कर्म जन्म आपादक हैं, जिन कर्मों के कारण पुनर्जन्म लेने की संभावना बनती है, ऐसा सारा कर्मों का उसने त्याग कर दिया और श्रवण मनन निधिध्यासन करने में लग गया, तो ये सन्यासी है, ये विविधिषु सन्यासी है। परंतु किसी कारण से, किसी प्रतिबंध के कारण ये घर छोड़ नहीं पाया, गैरिक वस्त्र धारण कर नहीं पाया और इस प्रकार से आश्रम संन्यास, प्रेषोच्चारण पूर्वक संन्यास होता वो ले नहीं पाया, परंतु एक सन्यासी। ये कैसा सन्यासी है? ये है जन्म आपादक काम्य कर्मादि त्याग मात्रात्मक विविधिषु सन्यासी। और इसका दूसरा, इसको यहाँ विस्तार किया टीकाकार ने, यहाँ कुछ बड़ी अच्छी चीजें बताई, उसको मैं थोड़ा सा ये देश काल परिस्थिति के अनुकूल है मैं सुना दे रहा। देखो हमारे समाज में, हमारे गुरु लोगों ने प्रत्येक मोक्ष कामी प्राणी को, मानव मात्र को कल्याण का अधिकार दिया। हमारे शास्त्रों का, हमारे आर्ष ग्रंथों का, हमारे वैदिक ग्रंथों का यदि विधिवत अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए, तो वहां पर अच्छी तरह से एक पोर्शन ये मैं पंक्ति सह पढ़ करके सुनाता हूं। त्यागश्च मन त्यागात्मक जो संन्यास है, अभी आश्रम संन्यास की बात नहीं कर रहे, केवल उसने बैठ करके पूरा त्याग किया, विवेक पूर्वक सब काम्य कर्मों का त्याग कर दिया। क्यों त्याग किया? उसको क्या समझ में आया? त्यागश्च तेतरी आदो सूर्यनि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नेके अमृतत्व मानसो। उसको ये समझ में आया कि परमात्मा की प्राप्ति, आत्म स्वरूप की प्राप्ति न कर्मणा, किसी भी कर्म से आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म से जो भी जन्य होगा, कर्म का जो भी फल होगा वो अनित्य ही होगा। वो एक ना एक दिन आपसे वो भी जुड़ेगा,
वो आपसे अलग होगा, वो आपको कृतार्थ कर नहीं सकता। इसलिए न कर्मणा न प्रजया, प्रजा भी आपको आत्म प्राप्ति नहीं करा सकती। प्रजा माने आपकी संतान, आपके कुटुंबीजन, आपके मित्र, आपके परिवारजन, ये सब प्रजा शब्द के अर्थ में। न धने न, किससे आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी? त्यागेन एके अमृतत्वम आनशु, एकमात्र त्याग से ही उस विरक्त लोगों ने, जिन्होंने इस प्रकार का प्रजा का, धन का, कर्म का त्याग किया, उस त्याग से ही उन्होंने अमृत तत्व को प्राप्त किया है। तो अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए त्याग का विधान स्वयं शुद्धिगत है। और आगे ग्रंथकार माने विद्यारण्य स्वामी जी। विद्यारण्य स्वामी जी माने संन्यास संप्रदाय के मुख्य स्तंभ होते हैं। वो आगे लिखते हैं, अस्मिन् त्यागे स्त्रियों अपि अधिक्रियन्ते। इस प्रकार के त्याग में स्त्रियों का भी अधिकार है। आत्म कल्याण के लिए इस प्रकार का त्यागात्मक संन्यास स्त्रियां भी ग्रहण कर सकती है, और उसके फलस्वरूप वो क्या कर सकती है, उसमें वो दृष्टांत दे रहे। पहले अस्मिन् त्यागे स्त्रियः अपि अधिक्रियन्ते भिक्षुकी इत्यनेन स्त्रीणाम अपि प्राग विवाह वा वैदव्यात् ऊर्ध्वं संन्यासे अधिकारो अस्ति इति दर्शितम्। विवाह से पूर्व या वैधव्य से ऊर्ध्व स्त्रीणाम अपि संन्यासे अधिकारो दर्शितः, स्त्रियों को भी संन्यासे अधिकारो अस्ति इति दर्शितः। भिक्षुकी इत्यादि जो शब्द आए हैं शास्त्र में, वेद में, उनके द्वारा। क्योंकि भिक्षुकी का मतलब ही होता है भिक्षाचर्य करना, और भिक्षाचर्य के लिए उसी के लिए विधान है जो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा श्लोकेष्णा का त्याग करता है। पुत्रेष्णायाः वित्तेष्णायाः लोकेष्णायाः च वित्ताय भिक्षाचर्यं चरन्ति, ये विधान है। तेना, इसलिए स्त्रियां भी क्या क्या कर सकती है? भिक्षाचर्य, भिक्षुकी का जीवन धारण कर सकती है। मोक्ष शास्त्र श्रवण, मोक्ष शास्त्रों का श्रवण करने में कहीं प्रतिबंधक नहीं है। एकांत आत्म ध्यानम, और एकांत वास करते हुए अपने आत्मा का ध्यान कर सकती है। एकांत आत्म ध्यानम ताभी कर्तव्यम, उनको भी करना चाहिए यदि आत्म कल्याण की उनको कामना है। तो इस संन्यास में कोई बाधा नहीं है। त्रिदंडाधिगम कार्य और आश्रम संन्यास जो प्रेसोच्चारण पूर्वक संन्यास है, वो भी यदि मोक्ष के काम का होना है तो उनको धारण करना चाहिए। यदि मोक्ष धर्मे चतुर्धरी टीकायाम सुलभा जनक संवाद, महाभारत में सुलभा और जनक के संवाद का जो प्रसंग आता है, वहां स्त्रियों के संन्यास की जो विधि है उसको यह स्मरण करा है। विद्यारण्य स्वामी जी की जीवन मुक्ति विवेक, जीवन मुक्ति विवेक को मैं पढ़ के उनकी पंक्तियां सुना, और उसके ऊपर टीका भी, बड़े विद्वान महापुरुषों की टीका है। मैं टीका में नहीं जानता, मूल मूल सुना दे रहा। अच्छा, केवल वहां नहीं, वो भाष्य सुना दे। ये सुलभाजनक संवाद महाभारत का हो गया, महाभारत को प्रमाण के रूप में दे रहे कि स्त्री संन्यास ग्रहण कर सकती है। मोक्ष धर्मे च चतुर्धरी टीकायाम सुलभाजनक संवाद, ये टीका का आवश्यक होता है। शारीरिक भाष्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वाचकन्वी इत्यादि श्रूयते, वाचकन्वी इत्यादि का प्रसंग आता है। देवताधिकरण न्यायेन विदुरस्य अधिकार प्रसंगत्वेन तृतीय अध्याय चतुर्थ पादे, विदुर आदि व्यक्तियों का अधिकार है। अतएव मैत्रेयी वाक्य मामना यदि नामृतास्याम किम हम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि। मैत्रेयी केवल का संवाद तो बहुत प्रसिद्ध है। तो सार बात ये है, आपके मन में यदि विरक्ति, संसार से और संसार के भोगों से यदि आपका मन विरक्त हो, आपको कल्याण की साधना करने से कोई नहीं रोक सकता, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं।
ये किंतु ये कर्म संन्यास, और कर्म संन्यास से आश्रम संन्यास तक इन्होंने अपने विशेष चिंतन से प्रतिपादन किया। तो विविधिषु जो संन्यास है, वेदन के लिए जो संन्यास है, जानने के लिए जो संन्यास है, वो संन्यास विविधिषु संन्यास है। और उस संन्यास में एक दूसरा और जो भाग है वो फिर विधिवत, अच्छा उनको आगे जो सुना फिर, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थानाम केनचित् निमित्तेन संन्यासाश्रम स्वीकारे प्रतिबद्धे सति। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, यदारेव विरजेत तदारेव प्रव्रजेत, ये वैदिक विधि है। जिस स्थान से ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा, जहां जिस आश्रम में आप स्थित है, यदि आपको वैराग्य हो गया है, वहां तो ये नहीं बताया कि पुरुष को होना है, स्त्री को होना है, किसको होना है, वहां ये सामान्य विधान है। जिसको वैराग्य हुआ है उसको संन्यास ग्रहण करना है। परंतु यदि केनचित् निमित्तेन संन्यास आश्रम स्वीकारे प्रतिबद्धे सति, संन्यास आश्रम को स्वीकार करने में यदि कोई प्रतिबंध उपलब्ध हो, स्वाश्रम धर्मेषु अनुष्ठीयमानेषु अपि वेदनार्थ मानस कर्मादि त्यागो न विरुध्यते। इसलिए स्वाश्रम धर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी विविधिषा संन्यास का, कर्मादि त्याग रूप जो संन्यास है, इसका कहीं पर भी विरोध नहीं है और कोई विरोध नहीं करता है। कोई भी चाहे तो कर सकता है, न विरुध्यते। और बता रहे श्रुति स्मृति पुराण इतिहास पुराणेषु लोके च तादृशानां तत्वविदानां बहुनाम उपलब्धा। श्रुति में आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, स्मृति में मिल जाएंगे, इतिहास में मिल जाएंगे, पुराण में मिल जाएंगे और लोक में मिल जाएंगे। ऐसे बहुत ज्ञानी समाज में उनका दृष्टांत आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी स्त्रियां ब्रह्मवादिनी मिलती हैं, बहुत सारे जो उस ढंग से आश्रम संन्यास आश्रम स्वीकार करने का जिनको अधिकार नहीं है, ऐसे भक्तों के जीवन में ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि दिखती है, उनके जीवन में त्याग दिखता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। इससे भी थोड़ा उत्कृष्ट जो विविधिषु संन्यास, ये विविधिषु संन्यास का एक प्रकार है। तो घर में रहते हुए जिन्होंने मानस कर्म का जन्म आपादक जितने कर्म हैं, जिन कर्मों का आचरण करने से पुनर्जन्म के बंधन में पड़ सकते हैं या पुनर्जन्म होने की संभावना रहती है, ऐसे सारे कर्मों का त्याग है। परंतु इससे उत्कृष्ट थोड़ा जो है विविधिषु संन्यास है, जो आश्रम संन्यास है, जो विधि पूर्वक अनुष्ठान पूर्वक अपने सब कर्तव्य कर्मों को त्याग करते हुए केवल एकमात्र आत्म दर्शन के लिए उपयोगी जो धर्म है उनका पालन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु से निरंतर आत्म तत्व का, आत्मबोधक ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए विरक्ति पूर्ण जो जीवन यापन करता है, ये आश्रमस्थ विविधिषु संन्यास है। हम लोगों के लिए ये आदर्श संन्यास है। ये जो संन्यास की यात्रा प्रारंभ होती है, यहाँ तक जो हम पहुंचे, और इसकी एक जो उत्कृष्ट श्रेणी है वो विद्वत सन्यासी हैं। उनको ज्ञान हो गया, विविधिषु को ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञानार्थ इन्होंने कर्म का त्याग किया। इनके लिए अभी थोड़ा कर्तव्य बचा हुआ है। क्या कर्तव्य बचा हुआ है?
एक तो इनके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन कर्तव्य बनना बचा हुआ है। सन्न्यास्य श्रवणम कुर्यात्, वेद शास्त्र का श्रवण करना है, वेदांत का श्रवण करना, ये उनका कर्तव्य बचा हुआ है। और उस पवित्र धर्मों का अनुष्ठान, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि जो गीतोक्त धर्म है यार, अहिंसा सत्यम अक्रोध इत्यादि जो धर्म के लक्षण हैं, यम नियम योग ध्यान धारणा, ये सारे उनके कर्तव्य है जो ज्ञान के अविरोधी है, स्वाध्याय के अविरोधी है, आत्मचिंतन के अविरोधी है। उन धर्मों का पालन अब इनको करना है, ये इनका मुख्य कर्तव्य है। उसमें क्या क्या पड़ता है? सर्वप्रथम और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो विविधिषु सन्यासी का कर्तव्य है वो है गुरु सेवा। क्योंकि इसी सन्यासी के लिए परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्याकृत कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत्। गुरु सेवा से भी पहले उसका प्रथम कर्तव्य गुरु अभिगमन। ऐसा आत्मकामी साधक संसार छोड़ करके इधर उधर भटके न, आत्म जिज्ञासा को पूरा करने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए वो योग्य शास्त्रविद ब्रह्मविद श्रोत्रिय गुरु के पास में जाए। पहले गुरुमेव अभिगच्छेत्, वहां पर एवकार दिया भैया, गुरु के बिना उसके लिए और कल्याण का रास्ता दिखाने वाला कोई बचा हुआ नहीं है। वो स्वयं बैठ करके अपनी बुद्धि से आत्मा को यदि प्राप्त करने की कोशिश करे तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सर गुरु एव अभिगच्छेत्, गुरु के पास ही जाए। और कैसे जाए? समित पाणी ही, हाथ में एक सूखी लकड़ी लेकर के जाए। इसका इशारा यही है कि जैसे सूखी लकड़ी की सारा रस सूख गया है, वही संकल्प के साथ जाए कि संसार की सारी वासनाओं को, संसार की सारी आकांक्षाओं को, संसार की सारी कामनाओं को, संसार के सारे भोगों की वासनाओं को मैं सुखा कर समित पानी। और उसके साथ ये पहला कर्तव्य हो गया, गुरु के पास हो जाए। ये विविधिषु सन्यासी का प्रथम कर्तव्य के रूप में गुरु में अभिगच्छेत् श्रोते ही विधान, श्रुति ने उस आत्मकामी साधक के लिए ये विधान किया। फिर क्या करें? गुरु के पास जाकर के उसको जो है परिप्रश्नेन सेवा, दो काम है उसके गुरु के पास पूछने के बाद। सेवा करें, उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु जो है उनको उपदेश करेंगे। परंतु कैसे? परिप्रश्नेन सेवा। जब आत्मकामी साधक गुरु के पास पहुंचता है तो उसके लिए दो कर्तव्य निकलते हैं। पहला, गुरु की सेवा। कारण क्या है? हमने एक स्तर का वैराग्य प्राप्त किया, विविधिषु है, परीक्षण करके वो विरक्त हुआ है, परीक्षा पूर्वक उसने वैराग्य प्राप्त किया है। परंतु परीक्षा पूर्वक वैराग्य प्राप्त करने पर भी अभी भी बहुत सारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है वो पड़े हुए हैं हमारे चित्त में। वो कभी भी प्ररोहित हो सकते हैं, वो कभी भी पुनर्अंकुरित हो सकते हैं। क्योंकि इसलिए संन्यास का एक जो क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, एक तलवार की धार पर चलने जैसा है, कभी भी पतन संभव है। क्योंकि जन्म जन्मांतरों की वासनाओं का एक अपार भंडार हमारे पास संग्रह किया हुआ है, वो अभी भी ज्ञानाग्नि से दग्ध हुआ नहीं है। विद्वत सन्यासी के लिए तो कोई खतरा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो इसको अभी ज्ञानाग्नि प्राप्त करना है, इनको ज्ञानाग्नि प्राप्त हुआ है। इसलिए उनको निरंतर महापुरुषों की सेवा में, अपने आप को गुरु सेवा में और गुरु जी की प्रीति के लिए उनको जो जो कुछ करना पड़ता है वो पहले संपादन करना, ये आत्मकामी साधक का कर्तव्य है। ऐसा है भैया, जाकर के गुरु के सामने सीधे पैर पर पैर चढ़ा करके बैठ जाने से ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला नहीं। गुरु यदि अपनी दयालुता से उपदेश कर भी दे तत्व का, तत्व फिर भी हजम होने वाला नहीं।
ग्रहण होने वाला नहीं है। शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है। इसलिए एक बार तो ऐसा आत्मकामी साधक गुरु के पास पहुंच करके अपने आप को पूरा खफा दे, अपने अस्तित्व को मिटा दे, अपनी हस्ती को मिटा दे और गुरुगत प्राण होकर के गुरु की शुश्रूषा करते हुए गुरु की भक्ति का लाभ करे और उस भक्ति पूर्वक परिप्रश्न न फिर को हम मैं घोर हूं, उता आया कहां से मैं आया हूं, मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे इस दुख का निवारण क्या है। और ये जो गुरु सेवा के प्रसंग है ये बहुधा उपनिषदों में सुनने को मिलते हैं। इंद्र विरोचन जब प्रजापति के पास गए जानने के लिए, उन्होंने प्रथम आदेश दिया कि जाओ इतने साल तक सेवा करो, 31 साल तक सेवा। 31 साल सेवा करने के बाद आकर के पूछना आप क्या जानना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्मा जी के पास कोई सेवक थे नहीं, उनका कोई बहुत बड़ा काम अटका हुआ था, ऐसी बात नहीं। वो जगत करता है, उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, बहुत कार्य करता है उनके पास, इन्होंने जगत किया है। फिर भी शिष्य को तुरंत लगाया और 31 साल के लिए लगाया। और इंद्र को तो कितना 101 में है 108 साल तक लगा रहा, इंद्र सेवा करता रहा, तब जाकर के इंद्र को सटीक माने ठीक ढंग से ब्रह्म विद्या का बोध। ये गुरु शुश्रूषा से मुझे लगता है दो काम होते हैं। गुरु सेवा से साधक को दो उपलब्धि होती है। एक, वो गुरु की प्रीति को और विद्या प्राप्त करने की योग्यता को अर्जित करता है। दृष्टि जो प्रतिबंधक है, एक जो दूरी है, असल में क्या होता है, मेरी समझ ऐसी है, मेरा अनुभव ऐसा है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये केवल शब्द के माध्यम से किसी के भीतर प्रवेश नहीं कराया जा सकता, केवल शब्दों के सहारे से प्रवेश नहीं। इसके ट्रांसफर की या ट्रांसमिशन की एक रहस्यमय पद्धति है। हमारे ऋषियों को कैसे मिला ये ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है। ऋषि लोग जब शुद्ध सत्व होकर के, अंतःकरण उनका नितांत निर्मल था और वो शांत होकर के ध्यान में, ब्रह्म ध्यान में मग्न थे, उनके हृदय में स्वतः वो ज्ञान प्रकट हुआ। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यश्च वेदांस प्रयोनोति तस्मै। उन्होंने वो वेदों को उनके भीतर प्रकट किया, स्वतः प्रकट होता है। इसी प्रकार गुरु और शिष्य का जब सहवास होता है, शिष्य अनुगत होकर के, अंतेवासी होकर के जब गुरु के साथ रहता है, गुरु की शुश्रूषा करता है, तो गुरु और शिष्य के बीच में एक चैनल बनता है। गुरु और शिष्य के बीच में एक कनेक्शन बनता है और गुरु के हृदय में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है, उस आचरण के माध्यम से, उस स्वाध्याय के शब्दों के माध्यम से, उस गुरु की संकल्प के माध्यम से, नानाविध प्रकार से वो निरंतर शिष्य के हृदय में प्रविष्ट होता है। और जिस जिस मात्रा में, जिस जिस ढंग से वो ज्ञान प्रविष्ट होता है, उतना उतना शिष्य का अंधकार छिन्न होता है, शिष्य के हृदय के राग द्वेष शांत होते हैं, अज्ञान की परतें ढीली होती है, उतना उतना वो ज्ञान से सफल होता है। और जैसे कोई छोटी कली धीरे धीरे पानी, खाद, बीज, प्रकाश पा करके पुष्पित होती है, ऐसे शिष्य का हृदय पुष्पित होता
दिव्य ज्ञान को ट्रांसमिशन करने की प्रक्रिया, जहां पर बहुत हार्द संबंध नहीं है, जहां पर बहुत हार्दिकता नहीं है, शिष्य का हृदय भक्ति से लबालब भरा हुआ नहीं है, गुरु का हृदय स्नेह से आप्लावित नहीं है, वहां पर इस दिव्य ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, आदान प्रदान कैसे होगा। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है, मां जैसे छोटे शिशु को अपना दुग्धपान कराती है, अपने हृदय की गहराई से उसको जोड़ करके अपने उस जीवन का जो सार है वो उस पर प्रभावित, उससे शिशु का विकास होता है, शिशु विकसित होता है। इसी प्रकार जैसे माँ के स्तन में दूध है, इसी प्रकार गुरु के हृदय में ज्ञानामृत है। जब तक गुरु के हृदय के और शिष्य के हृदय के बीच में एक चैनल नहीं बनेगा, एक संबंध नहीं बनेगा, केवल मुंह से निकल करके ज्ञान वो कान से नहीं हो सके, वो हाथ टू हाथ ट्रांसफर होगा, हृदय से हृदय में वो ट्रांसफर होगा। हाँ, आप छठे नैना छठे, हाँ, अदर रहा मुस्काए, हाँ, छठी दृष्टि जा पर पड़े रोम रोम। अच्छा तो इसलिए शिष्य के लिए शुश्रूषा का विधान है। इससे मुझे लगता नहीं कि गुरु का कोई भौतिक स्वार्थ पूरा होता हो, वो समर्थ है। यदि ब्रह्मज्ञ और समर्थ गुरु है तो उनको सांसारिक वस्तुओं की कामना नहीं है, इसलिए वो इस इच्छा से कामना नहीं करते कि एक चेला मिले तो एक नौकर कम रखना पड़ेगा, ऐसा उनका प्रयोजन नहीं है। यदि समर्थ और सच्चे अर्थ में गुरु है तो ना उनको अपनी व्यक्तिगत सेवा करानी, बहुत निष्प्रिय और पवित्र जीवन होता है ऐसे गुरुजनों का, फिर भी सेवा की जरूरत है। एक संबंध, एक तैयारी हो, ताकि उस ज्ञान को ट्रांसफर किया जा सके। उस कीमती वस्तु को कचरे में तो रखा नहीं जा सकता, वो रहते नहीं है भैया। अमृत को यदि कहीं रखना हो तो पात्र तो योग्य होना चाहिए। तो पहला काम है गुरु अनुवर्जन, गुरु के पास जाए, सदगुरु में वो अभिवंचित। और दूसरा काम है शुश्रूषा, गुरु की सेवा करें। तीसरा काम है श्रवण, गुरु के मुख से फिर वेदांत का श्रवण करें। संन्यास्य श्रवणम क्रिया, संन्यास लेकर के वेदांत का श्रवण करें। ये वेदांत श्रवण ये सन्यासी के सब कर्तव्यों में से मुख्य कर्तव्य है। और सन्यास में आकर के श्रवण से अप्रतिबंधित गुरु सेवा है, आश्रम सेवा है, दोबारा अध्यापन है, जो पढ़ा है अपने सहपाठियों को पढ़ाना है, ये सारे आश्रम कर्म के साथ जुड़ करके आते हैं। परंतु मुख्य ये तीन कर्तव्य हैं, आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त है। इस पद को जिसने पकड़ लिया, जिस विविधिशु ने पकड़ लिया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, ये गुरु की योग्यता उसी श्रुति ने बताई। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास गया और बाकी काम गीता जी ने किया। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा और परिप्रश्न और निरंतर स्वाध्याय में लगे हुए हैं। मुझे बहुत बार ऐसा अनुभव होता है कि ब्रह्म ज्ञान एक गुरु और शिष्य का कंबाइंड एडवेंचर है, ये दोनों मिलके करते हैं। कुछ अपनी तैयारी शिष्य करता है, कुछ अपना पुरुषार्थ शिष्य करता है, कुछ कृपा गुरु करते हैं। गुरु की कृपा और शिष्य का पुरुषार्थ दोनों मिलकर के अनंत काल से ये माया के बंधन में बंधे हुए जीव को दोनों मुक्त करने के बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और दुनिया के सब चमत्कारों में से सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मानव चेतनाओं ने मिल करके अनादि काल से भूले हुए ब्रह्म, बंदी बने हुए ब्रह्म को मुक्त कर दिया। बड़ा पुण्य का काम है, बड़ा पवित्र काम है। इसलिए विविधिषु सन्यासी संन्यास आश्रम की रीढ़ की है।
विद्वत सन्यासी तो शिर है, शिरोमणि है, परंतु रीढ़ की हड्डी है ये विविधिशु सन्यासी, जिस कैटेगरी में हम अत्यधिक साधन करते हैं। तो विविधिशु आश्रम के जो कर्तव्य हैं और विविधिशु सन्यासी के जो कर्तव्य वो हम जैसे आत्मकल्याण कामी सब साधकों के ऊपर लागू होते हैं। इसलिए बहुत मनन पूर्वक साधक को अपने कर्तव्य का निर्णय करना चाहिए कि वो किस युक्ति से और किस ढंग से आत्मकल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो ये शास्त्र ने एक विधान बना करके दिया, आशुक्ते आमृत्यु कालम नएक वेदांत चिंतया। ये भी विधिशु के लिए विद्वान है, विधान है। जब तक आपको सुसुप्ति न आ जाए, जब तक आपको मृत्यु आकर के शरीर से आपका विषय न करते, तब तक निरंतर आत्मबोधक शास्त्रों का श्रवण करें और श्रवण के साथ साथ में भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करते रहे, गुरु के श्रीमुख से सुनते रहे, समझते रहे, परिप्रश्न करते रहे, एक दिन आत्मा को प्राप्त कर लेते। ये विविधिशु सन्यासी का पवित्र जीवन है। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज मैं इसी प्रार्थना के साथ या मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य परमात्मा हम सब साधकों को दे, हम विविधिशु सन्यासी बन करके आत्मकल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकें। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मा